अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हवाले से है। और आज की वीडियो में हम 4 से 5 चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें कंपनी का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और कंपनी का बिजनेस मॉडल। दूसरी चीज़ की न्यूज़, कोई रीसेंट न्यूज़ और इवेंट्स के हवाले से। वैसे मेरे इस वीडियो का मकसद न्यूज़ एंड इवेंट को कवर करना ही है। तीसरी चीज़ फाइनेंशियल रिजल्ट। चौथी हिस्टोरिकल करंट प्राइस। पांचवी एक्शन पॉइंट या सजेशन। पहले बैकग्राउंड की बात करें कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली कंपनी पीएसओ का नाम तो सभी ने सुना होगा तकरीबन। और ये बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। ये क्या करती है, पेट्रोल लेके अपना ब्रांड लगा के उसको बेचती है। उसमें ऑब्वियसली कुछ चेंज करती है और फिर अपने ब्रांड करके बेचती है। और इसके अलावा कुछ ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह करती है। मोटर ऑयल हो गए, इंजन बाइक वगैरह इसके ऑयल्स हो गए, इस तरह की चीजें ये सेल करती है। इसकी रेवेन्यू दो तरीके से रेवेन्यू आता है। एक तो ये जो कंपनी खुद के पेट्रोल पंप से उससे आता है, जिसको बोलते हैं कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड साइट्स। दूसरा, उसी साइट्स पे कंपनी गैस का वो लगा हुआ है सिस्टम, तो उस पे कमीशन देती होगी। जो गैस मैनेज कर रहा होता है उसको कमीशन देती है। तो इस तरह के इसके दो किस्म के रेवेन्यू हो गए। इसके अलावा इसकी एक और भी इसके अलावा इसकी एक और इनकम होती है जो मैं मेंशन नहीं की, अदर इनकम हो गई। वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की क्योंकि वो इसका बेसिकली मेन बिजनेस मॉडल नहीं है जो यहाँ पे समझाने का मकसद में समझाऊं मैं। इसके बाद इसकी न्यूज इवेंट्स की बात करें कि कौन सी न्यूज रिसेंटली आई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल रिसेंटली न्यूज में डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट जरूर इसका है की डिस्कशन है। सबसे पहले इसकी न्यूज इवेंट में अगर ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात करूं, कि ये 4 कंपनियों के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है पीएसओ ने, जिसमें ये क्या करेंगे कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। उन पे जो बेसिक ग्रीन फील्ड एनर्जी और उस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के हवाले से। तो ये बेसिकली इसका एक न्यूज़ इवेंट है। इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट फिलहाल इमीडिएट नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे हम देखेंगे अकाउंट्स में। दूसरी चीज सर्कुलर डेट पेमेंट। जैसे कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सर्कुलर डेट पेमेंट जून के एंड पे तकरीबन सभी सर्कुलेट को अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर पे ऑफ कर दिया, सेटल कर दिया। तो अब आईएमएफ की दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जो कि आईएमएफ ने 9 मंथ का बेल आउट पैकेज अप्रूव किया था जो 1 जुलाई में मेरे ख्याल में। और वो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट दी और 2 इंस्टॉलमेंट मजीद देना बाकी है। तो उसका जो रिव्यू होगा फिर इंस्टॉलमेंट मिलेगी। एक्सपेक्टेशन ये है कि नवंबर के मंथ में रिव्यू होगा। और अगर हम देखें पीएसओ के अकाउंट्स में, तो अभी भी एक अच्छा खासा अमाउंट, तकरीबन 7 साढ़े 700 मिलियन का अमाउंट ये पे, तो तकरीबन अच्छा खासा अमाउंट ये भी इसकी बैलेंस शीट पे खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी पे इस प्रेशर की वजह से पे ऑफ होगा, तो उसकी वैल्यू शेयर की बढ़ेगी। तीसरी चीज आपने रिसेंटली न्यूज में देखा, इसका कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। जब पीआई ने पीएसओ को पेमेंट नहीं करा था, अब पेमेंट कर दी, जो कि आज संडे वाले दिन क्लियर होनी थी। तो अब क्लियर हो चुकी है, ताकि 200-250 मिलियन की अमाउंट थी। तो इस इतना ज्यादा मैं देख रहा था लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसका कोई ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है। बाकी इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटेड थे। इसकी एक तो वजह ऑयल की प्राइसेस थी, ठीक है। दूसरी वजह इसके पास अच्छे खासे लोन्स है जिसपे अच्छा खासा इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो उनकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया था। लेकिन हम इसकी इस कंपनी की इस साल की फाइनेंशियल्स देखें ना, तो इसने एक अच्छा खासा कमाया अमाउंट। मिसाल के तौर पे पिछले साल 3 रुपए ईपीएस था, और अब 51 रुपए इसी क्वार्टर पे ईपीएस है। तो ये आपको नजर आएगा कि अच्छा खासा इसने कमाया। और फिर मैंने यहाँ पे पिछले 3 सालों की वो भी लिखी है कि परफॉर्मेंस 4 सालों की, तो आपको नजर आएगा कि प्रॉफिट 2020 में -6.5 अरब था, 21 में 29 अरब, 22 में 86 अरब, 2023 में 5 अरब। बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन किया। लेकिन 2024 में अभी तो पहला क्वार्टर हुआ है, 24 से मुराद है कि एफ क्वार्टर 1 टू फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इसका अभी तक 25 अरब इसने प्रॉफिट कमाया है, और ईपीएस 51 है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप देखें पूरे साल, पिछले साल के पूरे 2023 का जो 30 जून 2023 का रिजल्ट थे, उसके पूरे साल से ज्यादा है ये पहला क्वार्टर। तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियली अब इम्प्रूव होने की तरफ आ रहा है। एक्सपेक्टेड ये कि इस साल का इसका प्रॉफिट तक 100 अरब के दरमियान होगा, जो कि पिछले 4 सालों में इतना नहीं था। और ईपीएस भी इसी हिसाब से 204 के करीब होगा।
हो सकता है इससे कम हो, लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड ही होगा क्योंकि अब इसने रिकवर किया। बाकी इसने जो डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। आ, कुछ भी अनाउंस नहीं कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले क्वार्टर में लाजमी अनाउंस करेगा क्योंकि उसके कैश अप पड़ा हुआ है। दूसरी हिस्टोरिक एंड करंट प्राइस, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इसने 2020 वगैरह में ऊपर था, और फिर इसके बाद ये अभी रिजल्ट इसके जो इतने बेकार रिजल्ट आए तो इस वजह से काफी डिसअपॉइंट हो गए, नीचे आ गया। 100 के करीब भी आ गया, 100 से थोड़ा सा नीचे भी गया था। काफी सारे लोग ने उस वक्त लिया था, लेकिन मैंने उस वक्त आपको बाय कॉल नहीं दी थी। मैं समझता था कि उस वक्त अनसर्टेनिटी ज्यादा थी। लेकिन अब मुझे लगता है जो ये रिजल्ट जो इसका आया है जब 2 दिन पहले, तो मैं इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी कंपनी और इसमें थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे शेयर्स के। ये भी 130 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, और मैं समझता हूँ ये 150 जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और ऑब्वियस इसकी वजह यही है, जैसे मैंने आपको जो स्लाइड इसमें मेंशन की थी कि सर्कुलर डेट की पेमेंट होगी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, तो ये मेन सर्कुलर डेट की पेमेंट होगी जब आईएमएफ रिव्यू करेगा और पुश करेगा पाकिस्तान को सर्कुलर डेट क्लियर करे, तो तभी ये पीएसओ का डेट खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे लगता है ये भी 130 पे अभी भी अच्छी बाइंग प्राइस पे है। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बड़ा, मैंने जैसे जिक्र किया, बहुत अच्छा है। 130 पे खड़ा हुआ है, 150 तक के चांसेस ज्यादा है कि चले जाएगा, ऐसे क्रॉस भी कर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और बहुत ज्यादा लोन है इसमें, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म पे को रिकमेंड नहीं करूंगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।